मेटर्स एजुकेशन सिस्टम के प्लेटफॉर्म से ये लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है। लेक्चर नंबर 10 है, क्लास 7, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट नंबर 10। टॉपिक इज़ टू माई डियरेस्ट मदर, मेरी प्यारी या मेरी अजीज़ तरीन अम्मी के नाम। ये एक पोइम है जिसके पोइट है क्रिस्टन रोलैंडर। पोइट इज क्रिस्टन रोलैंडर। यहाँ पे आज ये पोइम है जैसे, तो इसके हम वर्ड्स मीनिंग करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे। लेकिन ट्रांसलेशन करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स मीनिंग नज़र आ रहे होंगे, इनको हम पहले देख लेते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्पेशल। स्पेशल का मीनिंग है खास, चेरिश्ड पलती थी, पर्ल मोती, सोल रूह, विंग्स पर, हेवन जन्नत, डिवोट वक्फ करना, नेचर कुदरत या फितरत, प्रेजेंस मौजूदगी, ब्लेस्ड मुबारक या नियामत, पेन तकलीफ या दुख, कॉज वजह, फॉरएवर हमेशा, मेट साथी, हग गले लगाना, ब्रीफ मुख्तसर। ये हमने वर्ड्स देख लिए, इनकी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी देख ली है। अभी आप लोग अपनी बुक का पेज नंबर 71 ओपन कर लें। यहाँ पे आप लोगों को एक प्री रीडिंग का क्वेश्चन नजर आ रहा होगा। द क्वेश्चन इज प्रिडिक्ट द थीम ऑफ द पोएम बाय लुकिंग एट द पिक्चर। यहाँ पे आपको पेज 71 पर ही एक पिक्चर नजर आ रही है। वो कहते हैं कि इस पिक्चर को देखते हुए आप लोग इस ये जो पोएम है इसका थीम वो अपने प्रिडिक्ट करना है, उसकी पेशन गोई करनी है, बताना है कि इसका थीम क्या हो सकता है। द आंसर इज द पिक्चर शोज द लव ऑफ अ मदर फॉर हर चिल्ड्रन। ये तस्वीर एक माँ की अपने बच्चे के लिए प्यार को जाहिर कर रही है। दिस पोएम इज अबाउट द लव ऑफ अ मदर। ये नज्म माँ के प्यार के बारे में है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी ट्रांसलेशन पर। पेज नंबर 72। माई मदर मेरी माँ इज है अ स्पेशल पार्ट, एक खास हिस्सा। माई मदर इज अ स्पेशल पार्ट, मेरी माँ एक खास हिस्सा है। ऑफ ऑल तमाम चीज़ों का, दैट्स चेरिश्ड जो पलती हैं, इन माई हार्ट मेरे दिल में। माई मदर इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ ऑल दैट्स चेरिश्ड इन माई हार्ट। मेरी माँ एक खास हिस्सा है उन तमाम चीज़ों का जो मेरे दिल में पलती हैं। शी इज माई पर्ल, वो मेरा मोती है। माई सोल मेरी रूह, माई मेट मेरा साथी। शी इज माई पर्ल, माई सोल, माई मेट, वो मेरा मोती, मेरी रूह, मेरा साथी है। शी इज द वन, वो एक ऐसी हस्ती है, टू मेक लाइफ, जो टू मेक बनाती है लाइफ जिंदगी, ग्रेट अजीम। शी इज द वन टू मेक लाइफ ग्रेट, वो मेरी जिंदगी को अजीम बनाने वाली एक हस्ती है। शी इज एन एंजल, एंजल फरिश्ते को बोलते हैं, तो शी इज एन एंजल, वो फरिश्ता है, विदाउट विंग्स, बगैर परों के, विदाउट बगैर विंग्स परों के। शी इज एन एंजल विदाउट विंग्स, वो बिना परों वाली फरिश्ता है, वो बिना परों वाली फरिश्ता है। हु मेक्स, जो बनाती है लाइफ जिंदगी, स्पेशल खास, विद द लिटलेस्ट थिंग्स, इंतहाई छोटी चीज़ों को स्पेशल खास। Who makes life special with the littlest things, जो जिंदगी को इंतहाई छोटी बातों से खास बना देती है। यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा कंप्लीट है। फर्स्ट स्टैंजा के साथ ही उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट नेम्स द पोएट गिव्स टू हर मदर। शायर ने अपनी माँ को क्या नाम दिया है? तो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा है, द पोएट्स कॉल्स हर मदर अ स्पेशल पार्ट, पर्ल, सोल, मेट एंड एन एंजल विदाउट विंग्स। शायरा ने माँ को खास हिस्सा, मोती, रूह और बिना पर वाला फरिश्ता कहा है। सेकेंड स्टैंजा पे आ जाए, वेन एवर, जब भी
आई एम इन नीड, मुझे ज़रूरत होती है ऑफ लव, मोहब्बत की। When I am in need of love, जब भी मुझे मोहब्बत की ज़रूरत होती है, she is there, वो वहाँ होती है, from the heavens, आसमानों से above, ऊपर। she is there from the heavens above, वो ऊपर आसमानों से वहाँ आ जाती है। whenever, जब भी I am in need, मुझे ज़रूरत होती है of a shoulder, एक सहारे की, एक कंधे की। whenever I am in need of a shoulder, जब भी मुझे एक सहारे की ज़रूरत होती है, there is no one, कोई भी नहीं होता, as devoted, जो वक्फ करे, as my mother, जो as my mother, मेरी माँ की तरह। whenever I am in need of a shoulder, there is no one as devoted as my mother, जब भी मुझे एक सहारे की ज़रूरत होती है, जितना मेरी माँ वफादार, ये वक्फ करती है अपना आप, इतना और कोई नहीं है। सेकेंड स्टैंजा यहाँ पे कंप्लीट है और इसी के साथ एक क्वेश्चन है, Who helps the poet in his needs? शायर को उसकी ज़रूरतों में कौन हेल्प करता है, कौन मदद करता है? The poet says that his mother helps him in the time of need. शायर कहता है कि ज़रूरत के वक्त उसकी माँ उसकी मदद करती है। नेक्स्ट स्टैंजा है, Her presence, उसकी मौजूदगी, and love और प्यार, have always been there, have always हमेशा से है, been there वहाँ। His presence and love have always been there, उसकी मौजूदगी और प्यार हमेशा वहाँ होता है। Everything, हर चीज़, in her nature, उसकी फितरत में, is to only care, is है to only care, सिर्फ ख्याल रखना। Everything in her nature is to only care, उसकी फितरत में हर चीज़ सिर्फ ख्याल रखना है। With every, हर मर्तबा, सॉफ्ट हग, नरमी से गले लगाना, एंड किस, और चूमने से। विद एवरी सॉफ्ट हग एंड किस, हर मरतबा नरमी से गले लगाना और चूमना है। द वर्ड सीम्स, वर्ड दुनिया, सीम्स लगती है, मोर ब्यूटीफुल, ज़्यादा खूबसूरत, एंड ब्लेस्ड और मुबारक। द वर्ड सीम्स मोर ब्यूटीफुल एंड ब्लेस्ड, दुनिया और ज़्यादा खूबसूरत और मुबारक लगती है। यहाँ पे इसी के साथ क्वेश्चन देखें, Why is the poet's word beautiful? शायर की दुनिया क्यों खूबसूरत लगती है? The poet's word is beautiful because of her mother's love. शायर की दुनिया उसकी माँ की मोहब्बत की वजह से खूबसूरत है। लास्ट स्टैंजा है, I am sorry. I am sorry, मुझे अफसोस है, for all the times, for all, हर उसके लिए, times, लम्हे का, when I caused you pain, कास्ट वजह बना, यू पेन तकलीफ की, यू आपके लिए, पेन तकलीफ की। आई एम सॉरी फॉर ऑल द टाइम्स आई कास्ट यू पेन, मुझे हर उस लम्हे का अफसोस है जब मैंने आपको तकलीफ दी। बट लेकिन, आफ्टर दीज, इन तमाम ब्रीफ स्टॉर्म्स, ये मुख्तसर तूफानों के बाद, माई लव, मेरा प्यार, स्टिल रिमेन्स, स्टिल फिर भी, रिमेन्स जारी रहा। बट आफ्टर दिस ब्रीफ स्टॉर्म्स माई लव स्टिल रिमेन्स, लेकिन इन मुख्तसर तूफानों के बाद मेरा प्यार फिर भी रहता है, रहा है। आई लव, मैं प्यार करती हूँ या करता हूँ, यू, आपसे, सो मच, बहुत ज़्यादा। आई लव यू सो मच, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई विल लव, मैं प्यार करूँगी, यू फॉर एवर, आपको हमेशा, हमेशा। आई विल लव यू फॉर एवर, मैं हमेशा आपको प्यार करूँगी। आई रोट योर नेम, आई रोट, मैंने लिखा, योर नेम, आपका नाम, ऑन माई हार्ट, मेरे दिल पर। आई रोट योर नेम ऑन माई हार्ट, मैंने आपका नाम अपने दिल पर लिख लिया। एंड इट विल स्टे, और ये रहेगा, देयर, वहाँ, फॉर एवर एंड एवर, हमेशा, हमेशा के लिए। एंड आई रोट योर नेम ऑन माई हार्ट एंड इट विल स्टे देयर फॉर एवर एंड एवर, मैंने आपका नाम अपने दिल पर लिख लिया और ये वहाँ हमेशा, हमेशा के लिए रहेगा। यहाँ तक इसकी ट्रांसलेशन कंप्लीट है और इसी ट्रांसलेशन के साथ ही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाई डज द पोएट से सॉरी फॉर हर मदर, शायर अपनी वालदा से क्यों कहता है कि उसे अफसोस है। द आंसर इज, पोएट फील्स सॉरी फॉर ऑल दोज टाइम्स व्हेन ही कॉज पेन टू हर मदर, शायर अपने हर उस लम्हे के लिए अफसोस महसूस कर रहा है जब उसने अपनी वालदा को तकलीफ दी। यहाँ तक ट्रांसलेशन कंप्लीट है और इसी के साथ ही थीम है,
नो बॉडी कैन डिनाई, नो बॉडी कोई भी नहीं डिनाई इनकार कर सकता, द फैक्ट इस हकीकत से, दैट द मदर्स लव नोज नो बाउंड्स, दैट द मदर्स लव कि माँ का प्यार नोज जानता है, नो बाउंड्स कोई भी हद नहीं, नो बॉडी कैन डिनाई द फैक्ट दैट अ मदर्स लव नोज नो बाउंड, इस हकीकत से कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि माँ की मोहब्बत की कोई हद नहीं है। अ मदर्स लव एक माँ का प्यार, फॉर हर चिल्ड्रन उसके बच्चों के लिए, इज अनकंडीशनल बगैर किसी शर्त के, अ मदर्स लव फॉर हर चिल्ड्रन इज अनकंडीशनल एक माँ की उसके बच्चों के लिए मोहब्बत किसी शर्त के बगैर होती है। शी वर्क्स वो काम करती है, हार्ड इन आर्डर शी वर्क्स हार्ड वो सख्त मेहनत करती है, इन आर्डर टू गिव हर चिल्ड्रन द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग अपने बच्चों को हर चीज़ बेहतरीन देने के लिए, वो अपने बच्चों को हर बेहतरीन चीज़ देने के लिए मेहनत करती है। दिस पोइम इज़ अ ट्राइब्यूट ये पोइम एक खराज अकीदत है या अकीदत है टू दी अनकंडीशनल गैर शर्त के लव ऑफ अ मदर माँ का प्यार। दिस पोइम इज़ अ ट्राइब्यूट टू दी अनकंडीशनल लव ऑफ अ मदर ये नज़म एक माँ की गैर मशरूत मोहब्बत को खराज अकीदत है। दी पोइट थैंक्स हर मदर शायर अपनी माँ का शुक्रिया अदा करा फॉर ऑल दी लव उस तमाम मोहब्बत का एंड केयर और ख्याल का दैट शी गेव हर हिम जो उसने उसको दिया। शायर इस तमाम मोहब्बत और ख्याल रखने वाली अपनी माँ का शुक्रिया अदा करता है। ही आस्क फॉर हर फॉरगिवनेस शी आस्क वो कह रहे हैं फॉर हर फॉरगिवनेस उसकी माफ़ी के लिए, फॉर हर ओन सेल्फिश बिहेवियर उसके खुदगर्ज रवैये के लिए। He asked for her forgiveness for her own selfish behavior वो अपने खुदगर्ज रवैये के लिए उनसे माफ़ी मांगता है। यहाँ पे आज हमने इस जो पॉइंट थी हमारी टू माई डियरेस्ट मदर इसके वर्ड्स मीनिंग किए, ट्रांसलेशन की है और इसका थीम भी डिस्कस किया है। आज का लेक्चर हमारा इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।